साथियों नमस्कार। हमारी आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की घटना है और ये घटना थाना जाजमऊ क्षेत्र की है। थाना जाजमऊ क्षेत्र की घटना है। साथियों अभी हमने एक कहानी और कानपुर की सुनाई थी आपको, लेकिन ये दूसरी कहानी है और ये कहानी को जब आप सुनेंगे तो आप अपना माथा पीट लेंगे। ये ऐसी कहानी है साथियों, इस कहानी को जरूर सुन के जाइएगा, भागिएगा नहीं कहानी छोड़ के। साथियों इस कहानी में एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है, दो नाबालिग लड़के जिनकी उम्र एक की 8 साल है और एक की उम्र 12 साल है। दो नाबालिग लड़के, एक का उम्र 8 साल है और दूसरा नाबालिग लड़के का उम्र 12 साल है। वो दो लड़कों ने अपने ही पड़ोस की रहने वाली 6 साल की बेटी को, अब सोचिए 8 साल 12 साल इन नाबालिग लड़कों का उम्र है और उसी के पड़ोस में रहने वाली 6 साल की नाबालिग बेटी को बुला के, बहला के, फुसला के या उठा के, जो एक वहीं कोई घर था, मकान था, कमरा था, खाली था, उस कमरे के अंदर ले जाते हैं। कमरे के अंदर ये शैतान बच्चे जो है उस 6 साल की बच्ची का रेप करते हैं, बलात्कार करते हैं। साथियों सोचिए, जो है 6 साल की बच्ची का रेप करते हैं। वो दोनों नाबालिग, हमारे आपके जान में तो नाबालिग हैं, वो तो जो है नाबालिग के भी बाप हैं जो है। साथियों ये जो है इतना घिनौना कृत्य है कि इसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। साथियों ये बच्चे जो है इतने बड़े शैतान थे और उसके बाद में उस बच्ची का जब रेप कर देते हैं, बच्ची रोने चिल्लाने लगती है तो उसको वहीं छोड़ के भाग जाते हैं। तो बच्ची जो है रोती चिल्लाती जो है फिर अपने घर पे आती है, अपने घर वालों को बताती है। एक बार तो उस बच्ची की बात को कोई समझ ही नहीं पा रहे थे कि बच्ची कहना क्या चाहती है। जब उसके प्राइवेट पार्ट से, उसके शरीर से खून निकल रहा था तो घर वाले देखे, तब उनका माथा घूम गया। तो उस बच्ची से पूछे, बच्ची बताई, नाम बताई। साथियों ये बच्चे नाबालिग हैं, बच्चियां नाबालिग हैं। परिवार वाले का नाम भी, इनका नाम सब गोपनीय रखा गया है। क्यों, सॉरी साथियों, क्योंकि हम YouTube की गाइडलाइंस को मानते हैं, उनके कानून का पालन करते हैं, इसलिए हम YouTube की कोई भी गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं करना चाहते। साथियों इसलिए सबका नाम गुप्त है, किसी का नाम नहीं बताया गया है। बस आप इतना केवल स्टोरी पर ध्यान करिए और कानपुर जाजमऊ थाना क्षेत्र की घटना है, बस इतना आप पकड़िए। और ये दो नाबालिग लड़के, एक नाबालिग बेटी जिसका उम्र 6 साल है, उसका रेप कर दिए, बलात्कार कर दिए। लड़की घर पे गई, अपने माँ बाप को बताई। माँ बाप को पहले कुछ विश्वास ही, कुछ मालूम ही नहीं पड़ रहा था। जब बच्ची का खून निकलता हुआ, ब्लड निकलता हुआ देखे तो घर वाले भी समझो बेहोश हो गए। फिर बेचारे इसको ले गए हॉस्पिटल जो है, पूछताछ किए जो है। फिर लड़की उन लड़कों का नाम बताई। फिर ये लोग गए थाने में शिकायत लिखाए जो है, थाने में शिकायत लिखाए। फिर पुलिस वाले ने इन लड़कों को गिरफ्तार किया है। अब इनको गिरफ्तार भी क्या करेगी पुलिस, गिरफ्तार तो कर ली है, नाबालिग हैं। फिर इनको जो है वही बाल संरक्षण गृह जो होता है, बाल संरक्षण गृह में इनको रखा जाएगा जब तक ये नाबालिग रहेंगे, और जब बालिग हो जाएंगे तब इनके ऊपर केस चलेगी। साथियों
सोचिए कैसे कैसे लोग हैं हमारे देश में। और साथियों, अब इसका जो है, अब वही हाल हुआ ना, गलती करे कोई, दोष किसी के ऊपर मढ़ दो। हमारे आपके ऐसे हिंदुस्तान में खास तौर के, जहाँ के हम आप वासी हैं, रहने वाले हैं, हमारे आपके यहाँ ये अक्सर होता है, अगर हम कोई गलती कर रहे हैं, तो उस गलती को ऐसा बता देंगे कि उसके वजह से हुआ है। बच्चे वो देख लिए, उसके वजह से हो गया। अब मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ, थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। इसमें बताया गया इसमें बताया गया साथियों कि इंटरनेट पर जो ये पोर्न फ़िल्म है और बहुत सी इंटरनेट पे ऐसी सामग्रियाँ पड़ी हुई हैं, उसको बच्चे मोबाइल में देखते हैं और जैसे-जैसे देखते हैं वैसा-वैसा करने का उनका विचार होता है। तो साथियों सोचिए, यूट्यूब, इंटरनेट पे ऐसी अगर कोई चीज़ पड़ी है, जब हम देखेंगे हमको तभी तो दिखेगा। हम अच्छी चीज़ क्यों नहीं देखते? हम शिक्षा वाली, जानकारी वाली चीज़ क्यों नहीं देखते? जो ये महाशय बता रहे थे, न्यूज़ रिपोर्टर वाले, अब उनका नाम तो मैं नहीं ले सकता। हाँ, नाम नहीं ले सकता साथियों। ये चीज़ को हमको थोड़ा बुरा लगा जो है। अब वो लड़का गलती किया है, दोनों नाबालिग बच्चे हैं, 8 साल 12 साल का। अब दोष वो रिपोर्टर साहब, वो दोष लगा रहे हैं इस सामग्री के ऊपर। अरे सामग्री तो बहुत कुछ पड़ी है, चलो मान लिया ये पड़ी है, अच्छी भी चीज़ें तो पड़ी हैं। तो अच्छा का ज्ञान क्यों नहीं किया उसने, बच्चे ने? बुरी चीज़ों को क्यों हासिल कर लिया? ये गलतफ़हमी है साथियों। और हमारे आपके बीच में जो रिपोर्टर घूमते हैं कैमरा वीडियो ले लेके, इनसे भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। ये हमको नहीं समझ में आया कि ये क्यों उस बच्चे को बचाना चाहते हैं? क्या वो बच्चे को बचाएँगे, बच्ची को नहीं बचाएँगे? हमको किसी के पक्ष में नहीं खड़ा होना है। हमको सही, जो सही है, जो हुआ है वो बताना है, ना कि किसी का पक्षपात करना है। तो रिपोर्टर साहब का मैं देखा, 2 बार उन्होंने कहा कि जो इंटरनेट पे ऐसी सामग्रियाँ पड़ी हैं, उसकी वजह से बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। अब देखिए दोष इंटरनेट का दे रहे हैं। अरे भाई इंटरनेट पे तो ना जाने कितनी लाखों, करोड़ों, अरबों, ना जाने कितनी संख्या में क्या-क्या चीज़ें पड़ी है। बुरी भी पड़ी हैं, अच्छी भी पड़ी हैं। तो बुरी पे तो बच्चे का निगाह चला गया, अच्छी पे क्यों नहीं गया? ऐसे-ऐसे रिपोर्टरों से भी सावधान रहने की ज़रूरत है साथियों। ऐसा कुछ भी आपको पट्टी पढ़ा देंगे, आप समझ ही नहीं पाओगे कि वो क्या बता रहे हैं। जब आप पूरी कहानी देख लेंगे, लास्ट में आपको ये बता दिया जाएगा, तो आप उसको भूल के इस पे आ जाएँगे। आप जो है इंटरनेट की गलती देने लगेंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि वो बच्चे की गलती है, उसके माता-पिता के संस्कार की गलती है। जैसे हम कहते हैं ना, अगर हमारा बच्चा खराब हो गया है, कोई कारणवश सही नहीं चल रहा है, कोई गलती किया है या कर रहा है, तो हमारे गाँव वाले हमको कहते हैं ना, भाई माता-पिता जो है बच्चे को संस्कार अच्छा नहीं दिए, इसलिए बच्चा ऐसा निकल गया। तो हम इंटरनेट को गाली देने जाते हैं, उसके लिए उसको कोसने जाते हैं। इंटरनेट पे तो अच्छी भी चीज़ें पड़ी हैं। इस चीज़ से बाहर निकलिए साथियों। ऐसे भी लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। तुमको पूरी कहानी आपको बताएँगे, लेकिन लास्ट में 2 लाइन ऐसा घुसा देंगे ना, आपका पूरा माइंड से वो चीज़ हट के यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। साथियों, इस समय घोर कलयुग चल रहा है। मैं कई कहानियों में ये चीज़ बता चुका हूँ। किसी को दोष देने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कोसने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम आप सही रहेंगे, तो हमारा आपको कोई नहीं बिगाड़ सकता। हम पुरुष हैं या कोई महिला भी है, वो अपने पे अगर सही है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। हम अपने पे अच्छे हैं, तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब तक हमारा दिमाग बहकेगा नहीं, हम इसको बहकाएँगे नहीं, किसी के पीछे दौड़ाएँगे नहीं, ये नहीं दौड़ेगा साथियों। इस दिमाग का यूज़ अच्छे काम पे करो ना यार, बुरे कामों पे क्यों कर रहे हो? अब इन दोनों की लाइफ तो बर्बाद हो गई। अभी भले नाबालिग हैं,
इनको तब तक बाल संरक्षण सुधार गृह में रखा जाएगा जब तक ये 18 प्लस नहीं हो जाएंगे। और देखिएगा साथियों, 18 प्लस होने के बाद इनके ऊपर यही रेप और बलात्कार का यही केस चलेगा जो है, और फिर इसमें इनको सजा होगी क्या नहीं होगी, वो समय देखने की बात है। साथियों, अगर हमारी गलती है तो गलती को हम स्वीकार करें, किसी के ऊपर दोषारोपण न करें, किसी का दोष न दें। इंटरनेट की गलती है, फलाना की गलती है, ढिकामा की गलती है, ये सब मत कहो। बस अपना दिमाग स्वच्छ रखो बस। साथियों, आप सभी का जो विचार होगा, जो सलाह होगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।